इतना ज्यादा क्या ही कमा लेते हो तुम, अगर हम लोगों जैसे इंसान को पागल बना के कमा लोगे तो क्या ही फायदा हो जाता है। निकाल के ऐसे फेंक दिया जैसे जानवरों को फेंकता जाता है, ऐसे रोड पे पड़ी थी जैसे मैं फंसी हूँ लोगों के चक्कर में। आप लोग बिल्कुल भी प्लीज ना फंसे। तो साक्षी इतना ज्यादा फेंकती है, बहुत ही ज्यादा फेंकती है। पेमेंट उन्होंने नहीं दी मुझे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो कुछ मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ है। जैसे आप लोगों को पता ही है कि मैं एक्टिंग करती हूँ, मॉडलिंग करती हूँ और यूट्यूब शूट वगैरह भी करती हूँ, सॉन्ग शूट भी करती हूँ। तो आप लोगों को लगता होगा कि जो हम लोग शूट करते हैं बहुत ईजी होता है, बट ऐसा नहीं है। जब तक मैं इस लाइन में नहीं आई थी तब तक मुझे भी ऐसा ही लगता था कि ये सारी चीज़ें बहुत ईजी हैं। बट जैसे जैसे धीरे धीरे मैं इस चीज़ लाइन में आई हूँ वैसे वैसे मुझे पता लगा काफ़ी हार्ड वर्किंग होता है ये। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मेरा हनी सिंह के साथ शूट हुआ था, तो उसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाली, आप लोग चाहें तो उसमें देख सकते हैं। बट मैंने अभी मेन सीन नहीं शेयर किए हैं क्योंकि वो हम नहीं कर सकते हैं सपोज, क्योंकि जब तक गाना रिलीज़ नहीं होता तब तक लोगों को अलाउ नहीं होता है। तो उसकी वीडियो बाद में आएगी। बट अभी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो एक बहुत ही ज़्यादा बुरा, मतलब एक मेरे माइंड में सेट हो चुका है कि कुछ तो मैं ये चाहती हूँ जो मेरे साथ बीता है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और बाकी ये है कि मैं चाहती हूँ अगर आप लोग इस लाइन में जाना चाहते हैं जो भी है, तो ट्रस्ट तो नहीं कह सकती, थोड़ा सावधानी के साथ चलें। क्योंकि क्या होता है जब हम लोग पूरे 24 घंटे शूट करते हैं, उस दिन हमारा पूरी रात शूट हुआ था। मैंने वीडियो में सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। तो खुशी थी कि चलो ठीक है हनी सिंह के साथ शूट है, बट उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्या हम लोगों को क्या बताया था कि मतलब हम लोग शाम को जाएंगे और रात को 7-8 बजे फ्री हो जाएंगे। 2 से 3 घंटे का शूट था। बस हमें यही पता था कि हम 2-4 घंटे में फ्री हो जाएंगे। जो हमारी कोऑर्डिनेटर थी उनका नाम है साक्षी। मैं उनकी पिक्चर भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, सब कुछ उनकी डिटेल सारी दूंगी, कॉन्टैक्ट नंबर दूंगी। क्योंकि मैं देना ही, उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि मैं नहीं चाहती जैसे मैं फंसी हूँ लोगों के चक्कर में, आप लोग बिल्कुल भी प्लीज़ ना फंसे। सबसे पहला चांस ये है कि देखो जब झूठ बोलकर बुलाया गया, हम सुबह मॉर्निंग में यहाँ से निकले और हमें शाम हो गई, वहाँ तक सही जगह एड्रेस उन्होंने हमें नहीं दिया था। पूरा दिन हम ढूंढते रहे, पागल हुए यहाँ से वहाँ। फिर चलो लास्ट टाइम हम लोग पहुँच गए 5 से। उन्होंने बोला तब भी कोई बात नहीं, 8-9 बजे तक आप लोग फ्री हो जाओगे। वो भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, 2 बज जाएगा, 3 बज जाएगा, 4 बज जाएगा। खाने का भी बहुत कोई टाइम टेबल नहीं था। इन्होंने जो साक्षी जी हैं उन्होंने हमें सीधा बोला था कि वहाँ पे फ्रूट वगैरह सारा कुछ आपको दिया जाएगा, फूड दिया जाएगा, ब्रेकफास्ट जो भी नाश्ता वगैरह सब आपको मिलेगा। बट हमें ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ सिंपल खाना मिला था, वो भी रात को 10 बजे के लगभग। शायद मैंने अपनी वीडियो में ये चीज़ें दिखाई, आप देख सकते हैं। और दूसरी बात ये रहा, चलो ठीक है जो भी था जैसा भी था, होता है ना कई बार काम में इंसान बिजी हो जाता है, उस चीज़ को मैंने इतना माइंड नहीं किया। बट सबसे ज़्यादा तकलीफ की बात यह है कि पेमेंट मेरी, जो भी पेमेंट उन्होंने ली थी वो पेमेंट उन्होंने नहीं दी मुझे। उन्होंने मुझे बोला था कि जैसे आप शूट फिनिश करोगे उसी टाइम उसी लोकेशन पे आपको मिलेगी। बट लोकेशन तो दूर की बात है। अगले दिन सुबह मॉर्निंग में हम लोगों जैसे ही शूट खत्म हुआ 5:30 बज गया था, हम लोग को 6-6:30 बजे बाहर निकाल दिया हॉल से, जहाँ पे शूट था। निकाल के ऐसे फेंक दिया जैसे जानवरों को फेंकता जाता है। ऐसे रोड पे पड़े थे हम, सारी गर्ल्स थे और सबके फोटो खींच रहे थे, भाई कौन किसके कोऑर्डिनेटर ने भेजा है। मुझे पता लगा कि सबके कोऑर्डिनेटर ने पैसे दिया, बट जो साक्षी इतना ज़्यादा फेंकती है, बहुत ही ज़्यादा फेंकती है वो, उनकी बात में प्लीज़ ना आए। वो तो मुझे इतना ज़्यादा उन्होंने बेवकूफ़ बनाया कि मैं बता ही नहीं, एक्सप्लेन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं बहुत चाहती थी कि मतलब मैंने ट्रस्ट भी किया उन पर कि मेरा यूट्यूब अलग से चैनल है, मेरा ये चैनल है, मेरा वो चैनल है, ऐसे बहुत सारी बातें बताई उन्होंने। बट मैं भी वहाँ फंसी हुई थी, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने कहा चलो अब आए हैं तो काम करके ही जाएंगे, क्योंकि देखो हाथ इंसान सब कुछ जाने से सर थोड़ा सा हमारे हाथ लगे। बट मुझे ये भी नहीं पता था कि वो मेहनत का भी पूरी रात हमारा खड़े होने का, नाचने का कोई कुछ भी अमाउंट नहीं मिलने वाला है। फेंक दिया। उसके बाद जो कोऑर्डिनेटर, वो खुद आई भी नहीं थी, जो कोऑर्डिनेटर अपने बंदों को लेके आए थे वो सारे लोगों ने कन्विंस कर और पहुँच गए। धीरे धीरे करते करते हम लोगों को वहाँ पे 8-9 बजने वाला था। करते करते हम लोग रोड पे ही पड़े रहे 2 से 3 घंटे तक। उसको फ़ोन करा, फ़ोन नहीं उठा रही। फिर लास्ट में जाके फ़ोन उठ रहा है, बोल रही है कि अभी मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। उनके एक्सक्यूज़ ऐसे हैं कि आप लोग सुनेंगे, उनसे बात अगर कभी हुई तो आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को लगेगा वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। फिर बात करी, मैं मेट्रो स्टेशन आ गई। मैंने बोला देखो, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इतना दूर का होगा, कन्वेंस इतना ज़्यादा लग जाएगा। इस चक्कर में मैं पैसे अपने हिसाब से लेके गई थी और फ़ोन पे मेरा नहीं कर रहा था काम। फ़ोन पे मेरे पैसे थे, कैश में बहुत कम लेके गई थी, क्योंकि ज़्यादातर आजकल अमाउंट ज़्यादा लेके, मुझे वहाँ का माहौल पता नहीं था तो इसलिए मैं कैश कम लेके गई थी। तो यही प्रॉब्लम हुई मेरे को आने में भी। और फिर मेट्रो से भी बात करी तो उन्होंने बोला कि आज अगले दिन जब शूट खत्म हो गया तो उन्होंने बोला 1 बजे तक मिलेगी। 1 बजे फ़ोन करा, बंदे ने फ़ोन उठाया, बोली शाम को 8 बजे तक फूड मिलेगी। उसके बाद मैं करती हूँ फ़ोन 8 बजे, अभी तक नहीं आई, अगले दिन मिलेगी।
अगले दिन फोन करती हूँ तो बिजी लिस्ट में नंबर है बंदी ने डाल रखा है। मतलब इतना ज्यादा क्या ही कमा लेते हो तुम, अगर हम लोगों जैसे इंसान को पागल बना के कमा लोगे तो क्या ही फायदा हो जाता है। वो मुझे बता रही थी कि मेरी सर्जरी हुई है। अगर हम लोगों के साथ ऐसा करके किसी का दिल दुखा कर आप ऐसे पैसे कमाना चाहते हो तो सर्जरी तो क्या ऊपर आप नहीं सुनोगे तो ऊपर वाला तो सुनता है। गॉड तो कहीं ना कहीं तो है, वो तो सुनेगा ही सुनेगा, वो कहीं ना कहीं से इंसाफ करता है। अगर आप, वो मुझे नहीं पता, शायद आपको कभी ये वीडियो देखने को मिले तो प्लीज हमारे साथ जो कर लिया आप आगे से सीखो। आप भी एक लड़की हो तो मुझे लगता है, लड़की तो बाद में हो, इंसान तो पहले बन लो ढंग की, वो आप बिल्कुल भी नहीं हो सबको पागल बनाने का। वहाँ पे मुझे जितने कोऑर्डिनेटर आए थे, जो एक्टर आए थे, जो डांसर आए थे, सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि आप लोग गलत लोगों के हाथों में पड़ गए, ये साक्षी पैसे नहीं दे। एक वहाँ पे आए थे विशाल करके, जिन्हों मेट्रोटेशन पे हमें मिले तो वो भी हम लोगों के साथ ही गए थे। उनकी बंदी भी आई थी 7-8, बट उन लोगों को सबको पेमेंट तुरंत वहीं की वहीं मिल गई, जिससे हमारा कोई कांटेक्ट नहीं, बल्कि उन्होंने बोला भी था कि भाई ये बंदी आपको पैसा नहीं देने वाली। बट मैंने सोचा चल कोई बात नहीं, क्या पता होता है ना आपस में एक दूसरे से बंदा कई बार इरिटेट हो जाते हैं तो, या चिढ़ जाते हैं किसी बात को, काम को लेकर कोई इच्छा करता है तो इस वजह से शायद ना ही मिले। बट वो लोग सही थे, मैं गलत थी, मेरा ट्रस्ट गलत निकला। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम हुआ है, बहुत बार हुआ है ऐसे, पहली बार भी 1-2 बार हो चुका है। इस लाइन में ज्यादातर क्या होता है, बड़े एक्टर जो होते हैं उनको तो पैसा मिल जाता है, वो लोग तो निकल लेते हैं अपनी शूट करके, उनको तो भाई मिल जाता है। बट जो हम जैसे काम करने वाले छोटे बंदे होते हैं कि चलो साइड रोल करना है या छोटा मोटा रोल होता है, इन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा हो जाता है। पेमेंट का तो ज्यादातर इशू होता है, मेहनत सबसे ज्यादा होती है। बड़े एक्टर को क्या होता है, स्टार आते हैं, थोड़ी देर का काम करा और निकल लेते। पर जो हम जैसे लोग होते हैं, छोटे छोटे घंटों कई घंटों तक हमें खड़ा रहना पड़ता है। उस दिन मेरे पैरों में जो ही पेन हुआ है, मैं 2 दिन तक अपने आप को संभालने में बहुत दिक्कत हुई है मुझे। दवाइयाँ ली है मैंने जब जाके निकले, और सबसे ज्यादा माइंड में ज्यादा प्रॉब्लम हुई है कि बंदों पे इतना ट्रस्ट करके, मतलब समझ लो मेरे को 48 घंटे से भी ज्यादा हो, मैं निकल रही हूँ यहाँ से, सुबह निकल रही हूँ, अगला दिन नाइट पूरी गई, अगला दिन भी पूरा गया है। तो मैं जितना मैंने सफर किया, मैं नहीं चाहती कोई और मेरी तरह करे। तो प्लीज अगर आप लोग इस लाइन में आना चाहते हैं तो आप लोग थोड़ा सावधानी के साथ आए। एकदम से तो कुछ भी नहीं पता लगता, पता किसी के बारे में भी कि कौन क्या करने वाला है, बट फिर भी होता है ना। मतलब एक बार धोखा खाने से मुझे भी काफी टाइम हो गया, कई बार हमारी पेमेंट ऐसे रुक जाती है। बट इस पे तो मुझे ऐसा नहीं था, क्योंकि सबने बोला था कि हाँ भाई सॉन्ग शूट है, कम पेमेंट भी कमी थी, फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। हमें भी लगा था कि चलो हनी सिंह के साथ हम शूट करें, फिर भी कोई बात नहीं। मेरे लिए इतनी बड़ी बात ये भी है कि चलो हमें कहीं सही एक सॉन्ग में दिख देंगे, हमारे काम करना ज्यादा जरूरी है। पेमेंट नहीं मिली कोई बात नहीं, बट उसकी जो उसने झूठ बोला, अगर वो हमें क्लियर कहती कि भाई ठीक है इस एक्टर के साथ आपका शूट है, पेमेंट नहीं मिलेगी, तो उतना बुरा नहीं लगता। बुरा सिर्फ इस बात का लग रहा है, इतने घंटे झूठ बोलकर, बुलाकर, पागल बनाकर, ना तो कन्वेंस दिया, ना खाने का कोई सुख दे दी, ना ही उन्होंने जो हमने काम किया उसकी पेमेंट दी है। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती, बस इतना ज्यादा मतलब मेरे दिल में बहुत दुख लगा इस चीज का कि मतलब बंदा कितना ही पागल बना लेगा किसी को, इतना ही क्या। 2 दिन की अगर मान लो मैं मिस्टर गया था, 2 दिन का पैसा कितना खा लोगे, कितने दिन रख लेता है। उनकी खुद की कोई आत्मा नहीं होती, वो खुद से कुछ नहीं सोचते कि हाँ सामने वाले को बुरा लग रहा होगा। कॉल कर रही थी, इतनी मैंने कॉल करी कि मैंने सारे अपने घर वालों को कॉल अटेंड ना करके कॉल उसको कर रही थी, बार बार फोन कर रही थी। अभी पहले तो बात ही नहीं करना चाह रही थी। अपनी मेट्रो स्टेशन पे पुलिस वाले तक आ गए, हमने 1-1.5 घंटा वेट करा कि चलो अब ये कुछ करेगी, अब देगी पैसा, कुछ करेगी। लास्ट में पुलिस वाले आके मेरे को बोलने लगे, सारे लोग वहाँ पे गार्ड वगैरह जो पड़े थे कि भाई आप लोग काफी टाइम हो गया, तो जाहिर सी बात है तुमको तो कुछ ही नहीं था। फिर वो हमसे पूछ लगा था, हमने उनको बताया। तो फिर लास्ट में जब हम लोग निकलने लगे, कैसे न कैसे पैसों का अरेंज किया हमने, फिर हम वहाँ से निकले, जैसे तैसे अपने घर पहुंचे। अब इतना टाइम बाहर देने के बाद घर वाले भी थोड़ा सा गुस्से में, फिर क्या ही कर सकते थे, गलती तो हमारी भी थी। पर इतना टाइम लगेगा ये भी नहीं पता था, पेमेंट नहीं मिलेगी ये भी नहीं पता था। तो प्लीज आप लोग अगर जाना चाहते हैं तो थोड़ी सावधानी के साथ जाएं, और ऐसे लोगों की बातों में तो बिल्कुल भी नहीं आए। मेरा मेन मकसद वीडियो को डालने का सिर्फ इतना ही है, इनकी फोटो शेयर करूंगी, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप लोग इनकी बातों में बिल्कुल भी ना आए, बस। चलिए फिर देखें आगे चल के क्या होता है, क्या हम लोग कहाँ तक पहुँचते हैं। बाकी वीडियो तो आप लोगों के साथ शेयर हो रही है, आगे भी होती रहेंगी। तो बस इतना ही कहूँगी और कुछ नहीं कहूँगी। अपना ध्यान रखें, आप लोग जो भी काम करते हैं उसमें अपना गलती रहें। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।